ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया चौथे सामान्य सप्ताह में प्रवेश करती है और आज के सभी पाठों में हम सभी लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं कि हम सभी लोग कैसे ईश्वर के संतान कहलाने के योग्य समझे जा सकते हैं। हम कैसे अपने आप को या कैसे हम लोगों को यह समझे कि यह सच में ईश्वर का संतान है, वह सच्चा नबी है, वह सच्चा प्रेरित है, वह सच्चा पुरोहित है, वह एक सच्चे अभिषिक्त व्यक्ति है। हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? हम अपने आप को ईश्वर के संतान या हम ईश्वर के वरदान हम कैसे समझ सकते हैं? इन सभी चीज़ों पर मनन चिंतन करने के लिए आज हमारा पवित्र कलीसिया हमें निमंत्रण देता है। आइए हम सभी लोग आज के पाठों को पढ़ें और उस पर हम मनन चिंतन करें अपने जीवन के लिए। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह अपने जीवन से वह हमें उदाहरण देकर वह हमें संदेश देते हैं कि प्रभु का वाणी हमें यह कहते हुए सुनाई दिया कि माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया है, तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही तुमको पवित्र किया है और मैं तुम्हें राष्ट्रों का नबी घोषित करता हूं। और इसलिए आप कोई भी व्यक्तियों से, कोई भी राष्ट्र से डरे नहीं, लेकिन आप साहसी पूर्वक आप जाकर लड़िए। भले ही वे लोग आपसे 4 गुना 5 गुना कई गुना आपसे शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वे कभी पराजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। वही साहस और वही क्षमता आज हमें एक अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में, एक ख्रिस्तीय व्यक्ति होने के नाते हम सभी लोग उस परमेश्वर के द्वारा शक्ति दिए गए हैं। और वैसे ही हम सभी लोग जानते हैं, इसी शब्दों को परमेश्वर के वचन में भी प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को नबी इसायास का ग्रंथ दिया गया था, जिसे हम देखते हैं लूक के अध्याय 4 पद संख्या 18 से लेकर, और उसी को हम नबी इसायास का ग्रंथ में अध्याय 61 में हम देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर छाई रहती है, क्योंकि उसने अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता का और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये सभी प्रभु यीशु मसीह को वह संदेश मिलता है कि हम एक परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं, हम लोगों के लिए भेजे गए हैं, हम लोगों को छुटकारा दे, हम उनको पाप से मुक्त करें। और वैसे ही हम सभी प्रत्येक जन भी परमेश्वर के द्वारा हम अभिषिक्त किए गए हैं। हम अपने कर्मों को पहचानने की कोशिश करें, हम परमेश्वर की राह पर चलने की कोशिश करें और हम लोगों को भी सच्चे राह पर लाने के लिए हम प्रयत्न करें। और इसी प्रकार आज के दूसरे पाठ में भी संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र में वे लोगों को लिखकर कहते हैं कि आप सभी लोग परमेश्वर से अनुग्रह एवं कृपादान मांगे, सबसे ऊंची सबसे बड़ी वरदान मांगे। यदि हम सभी लोगों को परमेश्वर के द्वारा वरदान मांगने के लिए यदि हमें वह छूट मिल जाए तो हम क्या वरदान मांगेंगे? आज के दूसरे पाठ में बहुत ही सुंदर शब्द हमारे लिए दिया गया है कि हम सभी मनुष्य स्वर्गदूतों की सभी भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन यदि उसमें प्रेम का अभाव है तो हम सभी लोग खनखनाता घड़ियाल या छनछनाती झांझ मात्र ही रह जाते हैं। और उसी प्रकार क्यों ना हम भविष्यवाणी का वरदान हमें मिल जाए, क्यों ना हम सभी रहस्यों को हम लोगों को बता सके, लेकिन यदि ये सभी ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हमारा विश्वास इतनी बड़ी हो कि हम अपने विश्वास से इस पहाड़ को हम यहां से वहां तक हटने के लिए कह दे, उतनी बड़ी समस्या को हम सुलझा सकते हैं, हम पहाड़ों को हटा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे बीच में वह प्रेम का अभाव है तो हम ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। और उसी प्रकार भले ही हमारे पास बड़ी बड़ी संपत्ति हो, क्यों ना हम सभी लोग अपने शरीर को हम उसके खातिर भस्म कर दे, लेकिन यदि हमारे बीच में, हमारे अंदर में वह प्रेम नहीं है तो हम सभी लोग उस प्रेम को, हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे और हम ईश्वर को हम सच्चे भक्ति नहीं दे पाएंगे।
हम ईश्वर के वरदान को हम कैसे पहचान सकेंगे? यदि सच में परमेश्वर का वरदान हम सभी मनुष्यों को मिला है तो हम उसकी पहचान प्रेम, सहनशीलता एवं दयालु से हम कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करता है और ना ही वह डिंग मारता है और ना कि वह घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं करता है और ना ही प्रेम स्वार्थ खोजता है। वह कभी झुलझुलाता नहीं है और ना ही बुराइयों का लेखा जोखा लेता है। मैं याद करता हूं, हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रार्थना के द्वारा वे यह भी कहते हैं कि हमें प्रभु से यह प्रेरणा मिली है, वह संदेश मिली है कि आपके घर में कई सारे कष्ट और दुख सहने पड़ेंगे और आपको शैतानिक हरकतों से बचने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और अपने ही खानदान से वे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके विरुद्ध काम कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर में टूट लाने के लिए, अपने ही पास पड़ोस में लोगों के बीच ईर्ष्या द्वेष फैलाने के लिए इन सभी कार्यों को आपके बीच में रखते हैं, तो मैं यह नहीं समझता हूं कि वे परमेश्वर की अनुग्रह से वे काम कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हम सभी मनुष्य यदि प्रेम के बारे में बताते हैं तो वह कभी ईर्ष्या की ओर नहीं ले जाएगा, वह डिंग नहीं मारेगा, वह घमंड नहीं करेगा, लेकिन वह हमेशा प्रेम, सहनशीलता एवं दया का भाव भर देगा। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह को उसी प्रकार लोग देखकर उन पर वाहवाही करते थे, उन पर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि क्या यह व्यक्ति सच में उस यूसुफ का पुत्र नहीं है। लेकिन परमेश्वर यह भी कहते हैं, आप सभी लोग हमसे यही कहेंगे, वैद्य सबसे पहले अपने आप की इलाज कर लो, तब हमारे इलाज करने के लिए हमारे पास आना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इन सभी चीजों से हम घबराएं नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नबी का स्वागत अपने ही राज्य में कभी नहीं होता है। हम सभी अपने ही परिवार में, हम अपने ही समाज में देखें कि हमारे समाज से ही सदस्य बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, बुरे कर्मों को कर रहे हैं। लोग हमसे यही कहेंगे कि पहले अपने माता पिता को देख, पहले अपने भाई बहनों को सुधार कर देख, पहले अपने गांव घर के लिए काम कर। लेकिन यह याद रखिएगा कि नबी अपने ही गांव घर में कभी उनका स्वागत नहीं होता है और न ही लोग उनकी बातों को सुनते हैं। इसलिए जिनकी सहायता हम कर सकते हैं, जो हमारी बात सुनते हैं, हम उनके लिए, हम अपनी ओर से बदलने की, नए राह चुनने की, हम उन्हें वह आग्रह दें, हम उन्हें नए रास्ता चुनने में हम उनकी मदद करें। तभी हम लोगों को हम सहायता कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं नबी इलियस के समय में भी, उतने बड़ी घोर अकाल के समय में भी इस्राएल की विधवा के पास नहीं, लेकिन इलियस को सीदोम के विधवाओं के पास भेजता है। नबी इलियस के समय इस्राएल में बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन उन कोढ़ियों को छोड़कर केवल एक कोढ़ी सीरा नामन को ही चंगाई मिलती है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जिस व्यक्ति को चाहता है वह अपना प्रेम प्रदर्शन करे, उसी को वह उसे बदलता है। जैसे हम सभी लोग प्रवचन देते हैं, हमारा प्रवचन सभी लोगों का मन परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है एक या दो व्यक्ति, किसी ना किसी व्यक्ति को हमारा प्रवचन उन लोगों को या कुछ लोगों को अच्छा लगे और वे अपने जीवन में नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सभी प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों से, अपने वचनों से हम अच्छा करने की कोशिश करें, जिससे कोई भी व्यक्ति हमारे अपने ही शब्दों से, जीवन से वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें नया जीवन मिल सकता है। वे परमेश्वर की राह पर हम वापस आ सकते हैं। यूहन्ना के पहला पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन अपने भाई से बैर करता हूं, तो वह व्यक्ति झूठा है। क्योंकि वह अपने भाई को जिसे देखा है वह प्रेम नहीं कर सकता है, वह ईश्वर को कैसे प्यार कर सकता है जिसे वह कभी नहीं देखा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम सभी लोग इस प्रेम को अपने ही समाज में, अपने ही भाई बहनों के साथ हम मिलजुल कर प्रेम से रहने की कोशिश करें और हम एक दूसरे को बांटे, जिससे हम परमेश्वर के सच्चे संतान बन सके। आइए हम सभी लोग कुछ देर मौन रहें और हम परमेश्वर से यह कृपादान, यह अनुग्रह हम मांगे।